हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फ़ाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। क्या है जनाब आज का मैसेज ऑफ द डे? मून पाइसिस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एंड नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। बॉटम ऑफ द डेक पे 5 ऑफ सोर्ड्स। ओवरऑल एनर्जी में आपका एक कॉन्फ्लिक्ट माइंडसेट चल रहा है। मे बी आप किसी आर्ग्यूमेंट में पड़े तो हो सकता है आपको उस आर्ग्यूमेंट में या तो आप किसी को डिफ़ीट कर देंगे या आपको डिफ़ीट फील होगा। ऐसी सिचुएशन भी बिल्डअप हो सकती है जिसमें आपको सरेंडर करना पड़ जाए कि भाई मामला ज़रा ज़्यादा ही हीटअप हो गया है। या तो सिचुएशन को चेंज करें या फिर वॉक अवे कर लेते हैं, क्योंकि सामने वाला किसी भी सूरत में मान नहीं रहा। और वॉक अवे करने की सबसे बड़ी रीज़न होगी कि आप भी अगले के ओपिनियन पर, यानी उसके काउंटर डिफेंस पर जो है ना, आप वो नहीं हो रहे, क्या नहीं हो रहे, कन्विंस नहीं हो रहे, और आप अपना ही नुकसान कर लेंगे। यानी कि सामने वाला अगर इतना उल्टी खोपड़ी का है तो आप कॉन्फ्लिक्ट में पढ़ते पढ़ते हो सकता है आप बोलेंगे कि यार भाड़ में डालो, इससे बेहतर अपना 2 पैसे का नुकसान होता है हो जाने दो, इसने तो मानना नहीं है, पता नहीं कौन सी मोटी चमड़ी है इसकी। कुछ इस तरह का बिहेवियर हो सकता है। आपको लगेगा कि ये आ ही धोखे की तरफ से रहा है, यानी इसका माइंडसेट ही जो है ना वो ऐसा है कि फ़रेब मिले, चीट मिले, और इसको इस टॉपिक पर बात करनी ही नहीं है, क्योंकि बात खुलेगी तो एक से एक बात खुलेगी तो अननेसेसरीली एक एग्रेशन डेवलप होगा। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी में क्लियर नज़र आ रहा है। और हो सकता है कि किसी बहुत ही नाजुक सी बात पर आर्ग्यूमेंट के दौरान एक बुलिंग स्टेटमेंट आ जाए, यानी अपीरियंस पर, या कोई ऐसी दुखती रग जिसके ऊपर बोलना नहीं चाहिए, जिसके ऊपर कोई बात नहीं करनी चाहिए, जिस पर तंज नहीं मारना चाहिए, जबकि पता होता है कुछ लोगों जैसे होते हैं ना, कुछ लोग जानबूझ के कुछ ऐसे टॉपिक को छेड़ देते हैं डिस्कशन के दौरान कि अगला जो है वो पर्सनल हो जाता है उस मामले में। तो ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। आपकी प्रेफरेंस होगी कि आप इस चीज़ को जो है ना वो छोड़ दें, यानी आर्ग्यूमेंट को छोड़ दें। ये क्यों आ रहा है? बिकॉज़ इस वक्त आप किसी से आर्ग्यूमेंट में वैसे ना ही पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। आपने बड़ी हिम्मत जुटाई है, जबकि आप बिल्कुल मेंटली ट्रैप्ड हुए हुए हैं। उसकी शायद आपने हिम्मत करके आप इस आर्ग्यूमेंट में आएंगे, और क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ इस वक्त ठीक नहीं हो रही, आपको बहुत दिनों से आप एक तन्हाई में ये तमाम बातें सोचते रहे हैं, पर्सपेक्टिव को आपको एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिला। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है किसी ने आपके कैरेक्टर पे बात की, किसी ने आपको किसी के अफेयर में मुंसलिक करके कोई चीप बात की है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे इस पे स्टैंड लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हेल्थ आपकी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नज़र आ रही है। हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा मसाइल नज़र आ रहे हैं। आप किसी चीज़ से आगे बढ़ना चाहते हैं, आप किसी चीज़ को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आपको डर लग रहा है कि अगर मैंने मूव ऑन किया तो कहीं मेरे लिए बुरा ना हो जाए। ये पता नहीं क्यों मूव ऑन करने से एक इनसिक्योरिटी, और यहाँ पे भी इनसिक्योरिटी नज़र आ रही है। आप एक रूटीन में ना एक आदी से हो गए हैं, और उस आदी होने में जब आपको मालूम है कि आपका रूटीन क्रिस्टल क्लियर है, आप किसी से कोई उल्टी सीधी बात नहीं करते, किसी XYZ एक्टिविटी में नहीं है, तो फिर इस तरह की चीज़ें क्यों बिल्डअप हो रही हैं, इस तरह का मामला क्यों बिल्डअप हो रहा है, और कौन क्यों मेरे कैरेक्टर पे बात हो रही है, क्यों मुझे किसी से अफेयर में जोड़ा चला जा रहा है, क्यों मेरी वेलबींग पर, मेरी अपब्रिंगिंग पर क्यों इस तरह का जो ना मामला हो रहा है, क्यों ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर मुझे क्वेश्चन किया जाता है। इसी चीज़ों को लेकर शायद आपने अपने लिए स्टैंड लिया, लेकिन आप इतना ज़्यादा ट्रैप नज़र आ रहे हैं कि जिन लोगों ने ये तमाम चीज़ें आपके लिए की हैं, आप इस फॉर्म में नहीं हैं। एक अकेली तनतनहा सी शख्सियत के साथ होने के बावजूद होते हुए आपको जो है ना बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है कि यार ये लोग तो बहुत सारे चौड़े होकर आ रहे हैं सामने, और मैं बिल्कुल ही हेल्पलेस और होपलेस हूँ। अभी मुझ में इतनी सख्त और पावर नहीं है, फिर भी आप जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आप जो हैं वो इस आर्ग्यूमेंट में आएंगे, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट आपके लिए
लूज़ हो जाएगा, और लूज़ इस फॉर्म में होगा कि अभी ना बेहतर है कि मैं इस टॉपिक पे बात ना करूं, बिकॉज ये तो ज़ातियात पर आ गए हैं। ये आज आप थोड़ा सा जो है ना फेस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। कॉन्फिडेंट रहिए, मैं तो ये कहूँगी अगर ऐसी सिचुएशन होती है आज थोड़ा कॉन्फिडेंट रहिए। और जैसे कल के मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स में था कि साइलेंस सबसे बेटर है, किसी भी चीज़ में उजलत ना करें, वही चीज़ मैं आज आपको मैसेज ऑफ द डे में भी गाइड करूँगी कि किसी भी फैसले को अगला आपको प्रोवोक कर सकता है कि जल्दी से फैसला करके डन करो, जल्दी से इस मामले को रफा दफा करो, लेकिन आपने जल्दी नहीं करनी। कोई आपके लिए इतना फास्ट डिसीजन नहीं ले रहा, तो आप क्यों किसी के लिए कोई फास्ट डिसीजन लें। सेकेंडली, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आपको किसी बात की इनसिक्योरिटी फील हो रही है, आपको किसी बात का कोई फियर हो रहा है, आपकी इंट्यूशंस आपको कह रही हैं कि कुछ मिसकंसेप्शन चल रहा है, कोई बिला वजह में माहौल में ना एक खौफ और एक प्रेशर तारी हो रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको पुश कर रहा है या इंडिकेट कर रहा है कोई इनसिक्योर स्टेटमेंट आ सकती है, कोई ऐसी स्टेटमेंट जो अननेसेसरीली प्रेशर बिल्डअप करे, कोई ऐसी स्टेटमेंट जो अननेसेसरी फियर डेवलप करे, ये हो सकता है। और फ़रेब की बात है, धोखे की बात है, वो यहाँ पे भी मैंने आपको कहा था, या तो आपको कोई बहुत क्लोज पर्सन आपके आस्तीन का सांप बना हुआ है, या आपको उस पर्सन का पता चल चुका है और आपको ये फील हो रहा है कि अब माहौल जो है ना थोड़ा सा मेरे लिए अगेंस्ट में ज़रा ज़्यादा जा रहा है। नेक्स्ट थिंग विच आई कैन सी, आपके पास कोई एक गुड न्यूज़ इस फॉर्म में आएगी, कोई नया स्विफ्ट, कोई नया लेटर, कोई इनविटेशन, कोई फॉर्म, कोई अप्रूवल, कोई ऐसी चीज़, कोई फ़ोन कॉल जो कि फुल ऑफ वर्ड ऑफ माउथ होगी, यानी आपके लिए एक बहुत रिफ़्रेशिंग सा होगा कि इतने टेंस माहौल में आपको ये चेयरफुल चीज़ मिली है। आप थोड़ा सा फ़न लाइक थोड़ा पार्टी टाइप कोई ऐसी प्लानिंग करेंगे कि चलो कहीं मिलते हैं, कुछ करते हैं, हो सकता है कोई आपको इनवाइट करे, कोई आपको उन्हीं दिनों की एक्टिविटीज़ को रिकॉल करवाए कि पहले देखो हम लोग कितना फ्रीक्वेंटली मिलते थे, हैंग आउट करते थे, कोई ऐसी चीज़ करते हैं। कोई एक नया एक्साइटिंग प्लान बहुत ही मेमोरेबल बनाने के लिए कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है जो आप करते हुए दिख रहे हैं। ऑन दी अदर पार्ट, देर इज़ अ प्रपोज़ल, देर इज़ अ रोमांटिक प्रपोज़ल। मैं देख सकती हूँ कि कोई दोस्ती, कोई आपको कांटेक्ट करेगा, कांटेक्ट करके कोई लिटरली आपका हाल अहवाल पूछेगा, और इसके साथ आपके मामला थोड़े से टर्म वाइज थे, यानी कि थे इस तरह के कि आप ये असेस कर सकते हैं कि इसकी लाइकिंग मेरे लिए थी, तभी तो इसने मुझे इतने दिनों बाद कांटेक्ट किया है। और जब आपका इससे कांटेक्ट होगा तो मे बी आप अपने दिल की सुनेंगे कि शायद आई वॉज मच इन नीड ऑफ इट, मुझे ये प्लेजर चाहिए, मुझको ये परफॉर्मेटिव जैसे मेल और फीमेल होते हैं, वो मुझे ये एक्ट चाहिए, मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि इस वक्त मुझे कोई प्लीज़ करे, मुझे कोई पैम्पर करे। और आपको अच्छा लगेगा कि एक कितना जेंटल मैनली बिहेवियर जो है वो सामने वाला दिखा रहा है कि कुछ ऐसा सरप्राइज़ और शॉकिंग होगा कि आई रियली फील गुड रीडिंग दिस कार्ड कि आपके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी, कि आपको लगेगा ये कहाँ से आमद हुई, बहुत ही अट्रैक्शन फील होगी, यू विल फील लाइक डेटिंग समवन, यू विल, आपके अंदर एक अर्ज डेवलप होती हुई आज नज़र आ रही है, कोई ड्रीम देखा है आपने, आपको कोई क्लू मिला है, कोई ऐसी बात है जो कि बहुत ही जेंटल है, यानी इतने सारे टॉक्सिक से मैसेजेस में ये मैसेज जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त सा लग रहा है। तो देखिए, एक दो दिन में ये होता है या आज होता है, शायद आप जिसका मैसेज या जिसकी कॉल आए, कुछ लोग जो होते हैं वो सिर्फ एक ही इंसान को अपने माइंड में रख के उसको सोच रहे होते हैं, बस इन्हीं की तरफ से आनी चाहिए। पूरे दिन में आप कंसिडर कीजिएगा, ज़रा सोचिएगा, नोटिस कीजिएगा कि कौन सा कॉल, मैसेज, टेक्स्ट ऐसा आया है जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे या आपकी कंसिडरेशन लिस्ट में ही नहीं था, लेकिन वो आपके पास आया है। तो इस तरह से भी देखने की बहुत ज़रूरत होती है कि आपको अप्रोच कौन कर रहा है, वो किस तरीके से आपसे बात कर रहा है, ये वाली तमाम चीज़ें हर एंगल से देखने की ज़रूरत है। आप जिससे बहस को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरा तो आर्गुमेंट इसी से ही होता है, यकीनन इसी को कीड़ा काटेगा, यू नेवर नो, कोई और भी आ सकता है जो आपके सामने रेजिस्टेंस शो करे, जो आपके सामने आर्गूमेंट में आ जाए, आपको मिसकंसेप्शन पे रखे। ये तमाम बातें भी बहुत ज़रूरी हैं। लेट्स सी कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। नंबर 18, आई एम काइंड हार्टेड और काइंड हीप्टेड। ये हीप्टेड है या हार्टेड है, मैं तो दोनों ही तरीके से पढ़ती हूँ। इट्स अ हार्टेड। अच्छा जनाब, यू आर बोथ ओपन माइंडेड एंड ओपन हार्टेड एंड योर एम्बिशन इज़ टू लीव दिस वर्ल्ड बेटर देन यू फाउंड इट। इसीलिए शायद अब आप आर्ग्यूमेंट भी लूज़ कर देंगे। इंश्योर दैट योर गोल्स आर अलाइंड विद द कलेक्टिव नीड
एंड द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल। सोचे सबका, लेकिन उतना ही कीजिए जितना आपकी कैपेसिटी में हो सकता है। फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को देखें। आप एक अच्छे माइंडसेट में होंगे तो आप दुनिया को अच्छा छोड़ के जा सकते हैं। अभी आप अच्छे माइंडसेट में नहीं हैं। मैं देख सकती हूँ कि आपकी इनसिक्योरिटी पता नहीं क्यों किसी बात की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। आपको जॉब थ्रेट मिला हुआ है, आपको वर्क थ्रेट मिला हुआ है, आपको रिलेशनशिप थ्रेट मिला हुआ है। कोई ऐसी चीज़ है या कोई ऐसी बात थी जो आपको बहुत ज़्यादा अपसेट कर गई कि ये कहाँ से आया, ये किस कॉन्टेक्स्ट में आया, ये चीज़ तो ना कभी सोची थी ना कभी जानी थी, इतने दिनों से इतने अरसे से साथ हैं और एकदम से ये अगेंस्ट पार्टी बन गई, ये कहाँ से हुआ। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो यू जस्ट नीड टू कीप एन ओपन माइंड, बिकॉज आप एक खुले दिल के इंसान हैं और आप चाहते हैं कि जैसी दुनिया मुझे मिली है मैं इससे बेटर माहौल छोड़ कर जाऊँ। ये सबके हाथ में नहीं होता, इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, सराउंडिंग के लोग ही नहीं करने देते। तो आज के फॉर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम काइंड हार्टेड। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।